जैसे आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें मिलकर के देश में प्रभु का पवित्र नाम को महिमा करने के लिए, ऊर्जा करने के लिए अवसर दिया। और खास करके इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु हमें लायक बनाने के लिए हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दिया। कितना महान प्रेम अनुभव किया वो बात है। यदि वो प्रेम और हमको प्रकट नहीं होता तो हम लोग कभी भी ये अनुभव में नहीं आते। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु का मेष हमारे बीच में है। उस मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन के लिए आपको बताना चाहता है। उसके आधार में हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन सबको मतलब बचपन से आता है, क्योंकि बचपन में ही लोगों को ये बयान किया जाता है। बहुत ही अनमोल शब्द है ना। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ वो प्यार आज हम क्या कहलाता है, परमेश्वर का संतान कहलाता है। वहां पर भी यही शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है। पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1 वचन में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो मतलब ये एक अद्भुत बात है। मतलब ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए ये विशेष बात है। इसलिए देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, हमें परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए क्या योग्यता है? हम मानव इसराइल के लोग भी नहीं, हम प्रभु का उन चुने हुए 12 गोत्रों से भी नहीं, पर जो प्रभु ने हमसे भी इतना बड़ा प्रेम किया, हम परमेश्वर का संतान कहलाए। वचन कहता है हम ऐसा ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। मतलब हम कैसा परमेश्वर का संतान बना है, ये एक बड़ी बात है ना, ये हमें जानना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से इतना बड़ा प्रेम किया। जगत से प्रेम किया मतलब मनुष्य से प्रेम किया। ये दुनिया में रहने वाला हर एक से प्रेम किया। उसमें पूरा जगत में रहने वाला सारे लोग शामिल है, सबसे प्रेम किया। तो ये प्रेम हमको क्या बनाया? ये प्रेम प्रभु का संतान बनाया, है ना। परमेश्वर का मतलब एक कोयला खाना रहता है, वो गोरा बनना, वो कितना भी पिए शौक से धोएगा तो अरेबियन शहर का पूरा पानी इसमें डालेगा तो गोरा होगा? नहीं होता। वो सृजनहार प्रभु ही उसको गोरा बना सकता है ना। हम काला से काला था, हम लोग मतलब किसी प्रकार भी मतलब पवित्र होने का सवाल नहीं था, क्योंकि हम पापी थे, हैं? तो सबसे बड़ी बात है, प्रभु ने हमको इस रीति में प्रेम किया। और आपको मालूम है दुनिया में सब लोग चाहने वाले एक बात है, प्रेम, है ना। प्रेम ना चाहने वाला कोई है क्या? नहीं, सबको प्रेम चाहिए। और वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन बिताने वाले लोग वो प्रेम पाया हुआ लोग हैं। वो प्रेम ना मिला हुआ एक भी व्यक्ति उधार पाया हुआ नहीं। उधार पाया हुआ व्यक्ति है तो वो प्रेम पाया हुआ व्यक्ति है। ये बहुत मनोहर बात है। मैं आज आपको मतलब उस प्रेम के बारे में 6 बात बताऊंगा। 7 बात था, लेकिन एक बात मैंने ही काट दिया। तो 6 बात में वो प्रेम का अतुल्यता, वो प्रेम का बहुत श्रेष्ठता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो वो हर एक बात मतलब ये प्रेम का सबसे बड़ा अतुल्यता ये है कि पहला बात ये है कि मतलब सबसे महान व्यक्ति सबसे नीच व्यक्ति से प्रेम किया। ये प्रेम का सबसे बड़ा महानता क्या है? सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति ने सबसे नीच व्यक्ति को प्रेम किया। अब देखिए, मतलब मनुष्य का प्रकृति क्या है? मनुष्य अपने से नीचे वालों से प्रेम नहीं करता, अपने से बड़े लोगों को प्रेम करता है? अपने से बड़ा लोग, अपने से बड़े मतलब धनवान लोग, अपने से बड़ा सुंदर लोग,
ऐसे लोगों से मनुष्य प्रेम देखता है। परंतु परमेश्वर ने ये दुनिया का सबसे मतलब सृष्टि में सबसे नीच गया हुआ हमसे प्रेम किया। ये कितना बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है कि नहीं। हमें पाया हुआ जो लोग उधार पाया है उन्हें मिला हुआ प्रेम का महत्व जानना चाहिए। परमेश्वर बोलेगा तो कौन है? वो सबसे महान है ना। वो सबसे महान परमेश्वर ने सबसे नीच है मतलब पापी, हम पापी से प्रेम किया। पापी बोलेगा तो हमें मिला हुआ वो प्रेम का मतलब महत्व मतलब हमारा शून्यता का अवस्था मतलब प्रभु का प्रेम पाने का कोई लायक ही नहीं था किसी प्रकार भी। आपको सबको मालूम है, रोमियो का पत्री में हम लोग पढ़ता है उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखा वो वचन कहता है पहली बात हम निर्बल थे और हम भक्तिहीन थे। प्रभु एक भक्त होने के कारण प्रेम किया ऐसा है क्या? नहीं, पहली बात हम निर्बल भी थे और हम भक्तिहीन भी थे। देखा ऐसा समय में प्रभु ने हमसे प्रेम करके हमारे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत बड़ी बात है। अभी उसका 8 वचन पढ़ना। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। देखा हम पापी ही थे मतलब कोई भी प्रकार परमेश्वर का कोई भी दया करुणा पाने का लायक नहीं थे। हम पापी था बोलने का मतलब बिल्कुल हम प्रभु को वही थे है ना, किसी प्रकार भी इस बात का लायक नहीं थे। तो ऐसी अवस्था में प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और उसका 10 वचन, क्योंकि बैरी होने के दशा में देखा वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। देखो बहुत बड़ी बात है ना। अभी आप देखिए इसका मतलब हम कितना नीच अवस्था में था और वो कितना महान परमेश्वर है। भैया हम लोग ये बात को जानना चाहिए, हमें ये बात को समझना चाहिए। उधार पाया व्यक्ति ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए है ना। मतलब इतना महान बड़ा परमेश्वर ने, आपको मालूम है ना, कोई बड़ा लोग हमारे घर में आता है तो वो मानो उनके लिए हम अच्छा से अच्छा कोई कुर्सी रहेगा तो या कोई हमारा जगह रहेगा तो उसमें बैठाते हैं और वो आकर नीचे मत बैठो है ना। मतलब अपने को अच्छा नहीं लगता, उनको हम हमारा सम्मान करता है। आप देखो अभी परमेश्वर बोलेगा तो परमेश्वर हमारा जीवन में आया तो हमारा अभी कहाँ में रहता है क्या? रहना चाहिए रहना चाहिए। इतना महान व्यक्ति को भी आज भी कितनी लोगों ने अपना हृदय नहीं दिया। कितना दुखदायक बात है। इतना महान व्यक्ति है, परमेश्वर जैसा कोई है क्या? उससे बड़ा कोई है क्या? नहीं। परंतु वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी कितने लोगों ने सचमुच में उनको हृदय दिया है। प्रियो बहुत बड़ी बात है। आपने परमेश्वर को अगर जाना होता, परमेश्वर को अपना दिल दिया होता, लेकिन आज भी बहुत लोगों ने विश्वासी कहलाता है लेकिन दिल नहीं दिया है। बहुत दुखदायी बातें करी। हमारा जीवन में हमें मरकर देखना है, मैंने मेरे प्रभु को इस महान परमेश्वर को मैंने दिल दिया है क्या? बहुत बड़ी बात है। दिल दिया है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल है अपना पूरा कंट्रोल करने वाला जगह है ना। प्रभु हमें हमारा कंट्रोल करने वाला बनना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो इसको मतलब पहला बात क्या था, मतलब सबसे बड़े ने सबसे नीचे से प्रेम किया। वो प्रभु का प्रेम का पहला महत्व है। दूसरा महत्व क्या है मालूम है कि मतलब प्रभु ने बड़ा खर्च करके प्रेम किया है। ये प्रेम का दूसरा एक अतुल्यता या ये प्रेम का महत्व क्या है? प्रभु ने बड़ा खर्च करके प्रेम किया। क्या खर्च किया प्रभु ने? अपना एकलौता पुत्र दिया। उससे बड़ा प्रभु के लिए कुछ मूल्यवान बात है क्या? प्रभु पिता परमेश्वर के लिए और कुछ मतलब उनकी दृष्टि में बड़ा बात है क्या? नहीं, और कुछ भी बड़ा बात नहीं है ना। पिता परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा अपना पुत्र था। उस पुत्र को दे करके प्यार किया है। अभी आप देखो अपने एकलौता पुत्र हमें दे करके प्यार किया। इसका मतलब ये प्यार बड़ा पिता ने बड़ा खर्च करके किया वो प्यार है। अब वो प्यार को ठीक से जानना प्रियो
वो प्यार को ठीक से जानना है ना। प्यार करने में खर्च होता है, प्यार करने में खर्च होता है। देखो पिता ने हमसे प्रेम किया तो उन्होंने सबसे बड़ा मूल्यवान बात हमारे लिए खर्च किया, और पिता के लिए सबसे बड़ा मूल्यवान बात अपने एकलौता पुत्र था। अभी आप सोचो, अभी मतलब आपको अगर 10 बच्चा है, उस 10 बच्चा में एक बच्चे को कोई मतलब पूछेगा तो भी आप अब देगा, कोई नहीं देता। परंतु अभी ये एकलौता पुत्र को पिता ने हमारे लिए मरने के लिए दिया। आप देखो प्रियो, पिता ने खर्च किया, पिता ने खर्च किया। आप उस बात को समझ पा रहा है प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। हम तो ऐसा मतलब 10 तो महीने ऐसे मतलब बोल दिया 20 है तो भी देगा नहीं, मरने के लिए देगा क्या? कितना है तो भी नहीं देगा। अभी आप देखो ना, अभी आप अपना बच्चे को दूसरे के लिए मरने के लिए देगा क्या? कभी नहीं देगा। पर पिता ने हमसे प्रेम करने के समय में अपना एकलौता पुत्र को भी रिक्त नहीं छोड़ा, रिक्त नहीं छोड़ा। वो हमको हमारे लिए दे दिया प्रियो। इसका मतलब हमने जो पाया हुआ प्यार जो है वो बहुत मूल्यवान प्यार है। वो प्यार को हम जानना चाहिए। वो पिता ने बहुत बड़ा खर्च करके हमको दिया हुआ प्यार है प्रियो। अगर हम उस प्यार को अगर नहीं जानेगा तो वो प्यार को लोगों वो प्यार को नहीं जाना, इसलिए प्रभु से भी प्यार नहीं लोगों को। जानो प्रियो, जानो उन्होंने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। क्या दिया? एकलौता पुत्र। ये एकलौता पुत्र का मतलब यीशु मसीह मतलब पिता को जन्म हुआ बेटा है क्या? नहीं, वो उसका पदवी है, वो उसका पदवी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो पिता का तुल्य परमेश्वर है। ऐसे नहीं कि पिता से कोई छोटा है। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको भी देने के लिए पिता तैयार हुआ। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात ये प्रेम का महत्व क्या है कि इस प्रेम का लक्ष्य, ये प्रेम का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। पिता ने, अभी आपको मालूम है हमारे परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो कोई भी काम करता है तो उसका बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। अभी पिता परमेश्वर ने इतना खर्च करके इतना बड़ा प्रेम करने का लक्ष्य क्या है? पिता परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? हर एक को जो भी उस पर विश्वास करेगा उसको आनंद जीवन मिले। कौन सा जीवन? आनंद जीवन है। देखो आनंद जीवन सिर्फ प्रभु के पास है। आनंद जीवन सिर्फ प्रभु के पास है। देखो कितना महनीय बात है प्रियो। बोलने का मतलब क्या है कि हम सब लोग ये बड़ा आशीष पाना चाहिए, वो अनंत जीवन पाना चाहिए। देखा ये मतलब महान परमेश्वर का हमारे प्रति हमें दिया हुआ सबसे बड़ा आशीष था, सबसे बड़ा आशीष था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। इससे बढ़कर कुछ है क्या? मैंने पिछले दिन में भी आपको बोला था, सबसे बड़ा सवाल है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है प्रियो। वो सबसे बड़ी बात का आशीष हमें देने के लिए पिता ने अपने एकलौता पुत्र हमको दिया। देखो कितना मनोहर बात है। प्रभु यीशु मसीह जिसको भी मिल गया उसको क्या मिल गया? अनंत जीवन मिल गया, अनंत जीवन मिल गया। कितने लोग अनंत जीवन पाया? प्रभु का स्तुति करेंगे। हाँ प्रियो, प्रभु ने जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12 वचन में, और वह गवाह यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखा प्रियो, अनेक लोग परखना, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है क्या? मेरे पास यीशु मसीह है तो उसके पास आनंद जीवन है, उसके पास आनंद जीवन है। बहुत सुंदर बात है प्रियो, है ना। जिन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, जिनका भी पाप क्षमा हुआ है, उन्हें यीशु मसीह मिल गया है। बहुत बड़ी बात है प्रियो अपने जीवन में ये सच्चाई। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह, ये प्रेम के पीछे प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा अनुग्रह छिपाया था, लेकिन सबको वो बात प्रकट नहीं हुआ है। हमें
मानव प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या किया, अनंत जीवन मिला। तो परमेश्वर का हमें देने वाला सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है, अनंत जीवन है। अनंत जीवन, वो अनंत जीवन कहां पर है, पुत्र में है। तो पुत्र दे करके हमें प्रेम किया और प्रभु ने हमें इतना बड़ा आशीष दिया, है ना। चौथी बात क्या है कि मतलब इस बलिदान के या प्रेम के पीछे परमेश्वर का महान योजना, एक भी जन नाश नहीं होना, एक भी जन नाश नहीं होना। प्रभु एक भी नाश होना नहीं चाहता। वहां पर हमने पढ़ा, पिता ने अपने पुत्र को दिया, किसने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। हर एक के लिए प्रभु ने मौका दिया, एक भी जन नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। जब पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का 4 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि मानव तो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो। वो एक भी व्यक्ति उद्धार पाते बिना नहीं रहना, सब मनुष्य का उद्धार हो। बहुत बड़ी बात है प्रियो, सबका है। प्रभु ने सबके लिए ये बलिदान किया है ना। उसमें कोई देश की फर्क नहीं, जाति की फर्क नहीं, भाषा का फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं प्रियो, सारे लोग। ओ कितना बड़ा परमेश्वर का योजना है प्रियो, परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। और 5वीं बात आपको मालूम है कि इस मानव प्रेम को मानव प्राप्त करने के लिए, ये सारी आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु ने एक हल्का व्यवस्था आप देखो, अभी कोई बोले, कोई किसी को बोलेगा तुझे ये किंडल सोना लाना तब उधार मिलेगा, बोलेगा तो 1 किंडल सोना हम लोग भावना नहीं कर सकता, 1 किंडल छोड़ो 1 किलो नहीं दे सकता, है ना। उसके लिए मुश्किल है भाई। प्रियो, आप देखो, इस उधार पाने के लिए परमेश्वर ने एकदम इतना हल्का व्यवस्था रखा, सिर्फ विश्वास करना। क्या करना, सिर्फ विश्वास करना। ओह बाप रे बाप। अभी आप सोचो ना, यहाँ पर वही मतलब यूहन्ना 3:16 में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, देखा, जो कोई उस पर विश्वास करे, सिर्फ विश्वास कर। प्रियो, आज भी यहाँ पर बैठा हुआ हमें सुनने वालों में कई लोग शायद प्रभु यीशु मसीह कौन है ये जाना, लेकिन विश्वास नहीं किया होगा। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आज ही विश्वास कर ले प्रियो, आज ही विश्वास कर ले। इस उद्धार पाने के लिए, इस अनंत जीवन पाने के लिए हमें सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना। क्योंकि आपको मालूम है, जब पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18-19 वचन में लिखा है, हमारा छुटकारा नाशमान सोना चांदी से नहीं हुआ, सोना चांदी से नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ, परंतु तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वही तो बात है फिर, वही तो बात है। हमारा छुटकारा कैसे हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू, नहीं बहुमूल्य लहू। वो बात कभी नहीं भूलना, वो बात कभी नहीं भूलना। बहुमूल्य लहू का बात बोलेगा तो उसका कोई भी उसका मूल्य निर्णय नहीं कर सकता है। अभी आप देखो, आपको इंडिया खरीदना है तो इंडिया खरीदने का मूल्य हम निर्णय कर सकता है? नहीं समझा? आपको दुनिया भी खरीदना है तो उसका मूल्य निर्णय कर सकता है, पर यीशु मसीह के लहू का मूल्य कोई नहीं कर सकता। ऐसा लहू से प्रभु ने मुझको और आपको ये छुटकारा दिया है, ऐसा प्रेम किया है प्रिय। इतना बड़ा प्रेम है, इतना बड़ा, ऐसा बड़ा प्रेम है प्रियो, कितना महान प्रेम है प्रियो, है ना। हमें इस प्रभु को प्राप्त करने
के लिए हमें क्या करना, सिर्फ विश्वास करना। देखा, विश्वास करना। जब नए जन्म के बारे में प्रभु निकोदेमुस को समझाने के समय में निकोदेमुस को समझ में नहीं आया। मैं इतना बुढ़ा हो गया तो वापस में अपना माँ का पेट में कैसे जाएगा, फिर क्या होगा माँ का इसलिए कैसे क्या होगा। तब प्रभु बोलते बोलते उसका वो अध्याय 14-15 वचन में, कौन सा अध्याय, हाँ यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 14-15 वचन में यीशु मसीह ने एक अच्छा दृष्टांत बताया उनको। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। देखा, यीशु मसीह उस सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ऊंचे पर चढ़ाएगा। उस यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। देखा, ये बात निकोदेमुस को समझ में आ गया, क्योंकि मरुस्थल में जो बात हुआ निकोदेमुस को अच्छी तरह मालूम है, वो उपदेष्टा है, उसको अच्छा मालूम है। देखा, अब ये बात है, तो ये बात समझने के लिए प्रभु ने इसलिए बहुत दृष्टांत वगैरह भी इस्तेमाल किया। तो प्रियो, अभी भी आप सोचो, अभी भी आपको ये उद्धार का अनुभव है क्या, अपने जीवन में अपना उद्धार है क्या, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है, बचने के लिए क्या करना है। एक बार वो पौलुस और सीलास बंदी गृह में था, उधरी मानो उन लोग गीत गाया, प्रभु का महिमा किया, तब जेल का नेव हिल गया, सारे कैदियों का बदन खुल गया। तो सूबेदार ने सोचा हमारा नौकरी गया, और इतना नहीं, नीरो हमारा गला काटेगा। वो तलवार लिया, बोला अभी मैं मरना ही चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं मेरे को बेचने का मेरा सवाल नहीं, मेरा नौकरी भी जा गया और मेरा जिंदगी भी गया। वो तलवार लिया, तब पौलुस बोलता है, साहब जी रुको रुको, हम लोग समझ रही है, डरो मत, हम कोई नहीं गया, प्रभु ने क्या किया है, हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु ने सबको छुटकारा दिया, आपका भी छुटकारा भी होने वाला है। ऐसे क्या, फिर हमको भी छुटकारा पाने के लिए क्या चाहिए, पढ़ो ना उसको, प्रेरितों का उसका 16 अध्याय उसका 30-31 वचन। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखा, हे सज्जनों, अभी जेल में डालने के टाइम पर कुछ और बोला था, अभी वो भाषा हम लोग यूज नहीं कर सकते, लातो मार करके। आपको मालूम है ना प्रभु के लोगों के साथ दुनिया कैसे व्यवहार करता है ना। ऐसा उसको अंदर जाने के टाइम पर एक लातो ही मारा, जाओ दाश, और अभी क्या बोलता, हे सज्जनों, हमें बताओ हमारे उद्धार होने के लिए क्या चाहिए। क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। देखा, और कोई तकलीफ नहीं प्रिय, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। अभी नहीं सुना आप लोगों ने, अभी तक जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया ना प्रियो, आपको मालूम है जो उद्धार नहीं पाएगा वो क्या पाएगा, सजा पाएगा, दंड पाएगा, नरक जाएगा प्रियो। अभी आप देखो, वो व्यक्ति ने ये बात सुना तो तुरंत उन लोगों को बोला कि यीशु मसीह मेरे को चाहिए, यीशु मसीह मेरे को चाहिए, इसे छुड़ाने वाला प्रभु मुझे चाहिए। तुरंत वही रात को ही ग्रहण करके रात को ही पानी ढूंढा। देखा, एक उद्धार पाया व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के लिए बोलने का जरूरत पड़ता है क्या, नहीं है ना। सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को क्या मिला, आत्मा मिला। सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को आत्मा मिला। आत्मा पाने के बाद में आत्मा कैसे चले चलता, अरे एक सच्चाई में, है ना। यूहन्ना 16 में क्या लिखा, सत्य की आत्मा आएगा तो सारे सत्य में ले चलेगा, सारे सच्चाई में ले चलेगा, परमेश्वर की सच्चाई में ले चलेगा। अभी आप देखो, ये सूबेदार ने, ये जेल सुपरिटेंडेंट ने जब उद्धार पाया, उन्होंने तुरंत वो रात को ही ले जा करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। आप देखो, वो पूरा परिवार या जिन्होंने भी विश्वास किया उन लोगों ने सभी ने तुरंत बपतिस्मा लिया। कितना बड़ी बात है। प्रभु में प्रियो, प्रभु का आत्मा आने के बाद में प्रभु का बात मानने वाला एक स्वभाव वो व्यक्ति में आ जाता है। वो एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का एक चिन्ह है, उद्धार पाया हुए व्यक्ति के चिन्ह है। बहुत ध्यान देना प्रियो।
अगर आपका उद्धार हुआ है प्रियो, आपको प्रभु की इच्छा जानने में, वो इच्छा में बना रहने में आपको बहुत खुशी होगा। आज का अवस्था क्या है? आज नकली विश्वास, नकली बपतिस्मा, ऐसा बहुत कुछ होता है। इसलिए लोगों को मानव बहुत नम्र विनती करना पड़ता है। कल मीटिंग आना है, आना प्रेज़ लॉर्ड। फिर कई लोगों को मानव मीटिंग में आने के लिए बिरयानी है तो आएगा, खाना भी है तो, वो सब प्रभु का काम नहीं प्रियो, वो सब प्रभु का काम नहीं। नाशमान भोजन का बात, दुनिया का बात, ये सब मानव नष्ट होने वालों का मार्ग है। जीवन का सच्चा मार्ग आप अभी भी जान लो प्रियो, अभी भी जान लो। आज प्रभु में हाथ डालने से पहले एक बात आपको याद करना, आपको क्या पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों में अगुवाई नहीं किया? अगुवाई किया क्या है? प्रभु के आत्मा पाया हुए लोग, उद्धार पाया हुए लोग फिर किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का है, जिसको उस नरक की आग से बचाया, उसके लिए वो बहुत आभारी रहेगा प्रियो। हमने कुछ किया क्या? हमने कुछ भी नहीं किया प्रियो, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, आनंद जीवन मिला, आनंद जीवन मिला, है ना। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन बोला, पढ़ने के टाइम पर हमको कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगने से बात नहीं बनता प्रियो, है? विश्वास किया वो लोग मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है, प्रवेश कर चुका है, प्रवेश करेगा नहीं, कर चुका है, कर चुका है। तो फिर वो व्यक्ति आनंद जीवन का ही मार्ग में चलेगा ना, आनंद जीवन का ही मार्ग में चलेगा। थोड़ी देर के बाद में मैं आपको संदेश देता हूँ, इससे मिला जुला एक बड़ा गहरा संदेश प्रभु ने मंडली के लिए दिया है। ध्यान से सुनना प्रियो, आधा सुनकर के भागना नहीं है, बस बस बत कर बोलना। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है थोड़ा सा जान लो प्रियो। प्रभु के प्रति एक सचमुच में भूख प्यास चाहिए, है ना। अभी आप देखिए, हम देखते हैं कि इतना बड़ा उद्धार, है ना। प्रभु वचन में इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 3-4 वचन में लिखा है, इतना बड़ा उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो कैसे बचेगा? मानो होने वाला भयंकर न्याय में नहीं बच सकता। इतना बड़ा उद्धार, इतना कितना बड़ा है प्रियो, कितना बड़ा है, इतना प्रभु बड़ा है। और प्रभु कितना बड़ा है क्योंकि कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता प्रियो। कितना बड़ा है प्रभु, हम लोग इसके अंदर ला सकता है क्या? सलमोन ने बनाया हुआ मंदिर को देख के प्रभु बोले, यार प्रभु मान लिया प्रभु, आप इसका जैसा मंदिर 1000 मंदिर हुए अभी आप नहीं आ सकता, क्योंकि आप स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला। कितना बेटा, स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर को, पर वो प्रभु हमारे अंदर आकर के वास करता है। कितने लोग समझता है ना? ये समझना प्रियो, थोड़ा समझो ना। प्रभु की आत्मा है तो समझेगा, ये कोई बुद्धि में समझने वाली बात है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, है ना, मतलब इस आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु ने अपने एकलौता पुत्र दे करके सारे मानव जाति के लिए तैयार किया हुआ इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? सोना चांदी नहीं चाहिए, पहाड़ नहीं चढ़ना, अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं जलाना, कुछ भी तकलीफ नहीं, यहां पर बैठा वहां पर बैठे बैठे विश्वास करना। देखा, अभी भी नहीं समझा क्या? अभी भी ये प्रभु नहीं चाहिए क्या? अभी भी ये उद्धार नहीं चाहिए क्या? आपको अभी क्या बताओ, आपको शैतान ने इतना अंधा कर दिया, समझ में आ रहा है क्या? जब 2 कुरिन्थी 4:4 में पौलुस क्या बोलता है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अरे देखा, क्या सुना? आपको दुनिया की नीति में आप बड़े 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 महान व्यक्ति हो सकता है, परंतु प्रभु का ये बात को ना समझने के लिए ये दुनिया का ईश्वर कहलाने वाला शैतान ने क्या कर दिया? उन अविश्वासियों का दिल को, उन अविश्वासियों का दिल, किसका दिल? अविश्वास करने वाला है। मतलब प्रभु में भी विश्वास नहीं, प्रभु का वचन में भी विश्वास नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता,
और प्रभु का वचन भी झूठ नहीं बोलता। प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है। सत्य वचन पत्य वचन है, सत्य वचन पत्य वचन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रयोग वचन पर अविश्वास ना कर, है अपने जीवन में उदार पाले। प्रिय जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके क्षमा नहीं पाया, उदार नहीं पाया, प्रियो आज भी आप कम से कम समझ ले, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी सूली पर बलिदान हुआ, आपके लिए इतना मूल्यवान बहुमूल्य लहू। दुनिया में सारी ज्ञानी मिलकर के काउंट करेगा तो भी काउंट करके खत्म नहीं कर सकता, इतना बहुमूल्य लहू वो हमारे लिए बहा है, हमें बचाने के लिए। इतना बहुमूल्य लहू दे करके प्रभु ने हमें खरीदा, तो हम प्रभु के लिए कौन बन जाएगा? बहुमूल्य बन जाएगा। मंडली प्रभु के लिए क्या है? बहुमूल्य है। ये दुनिया में प्रभु के लिए कुछ भी मूल्यवान बात है तो वो क्या है? मंडली है, क्योंकि बहुमूल्य लहू से खरीदा है, इसलिए मंडली प्रभु के लिए बहुमूल्य है। उधार पाए हुआ एक जन बहुमूल्य है। आप यहाँ पर बैठा हुआ ना, आप सब प्रभु के लिए बहुत बहुमूल्य है। मैं इसलिए आपको ये बात बहुत गौर दे करके बताना चाहता हूँ, प्रियो आप प्रभु के लिए बहुमूल्य है, बहुत बड़ी बात है। एक भी जन नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं। और छठवीं बात भी बोल करके मैं समाप्त करूंगा। छठवां बात क्या आपको मालूम है कि प्रभु ने ये जब ये प्रेम जो दिया, ये प्रेम का सविशेषता का छठवां बात, ये प्रेम प्रभु ने जब किया, प्रभु ने जो दिया उसके लिए प्रभु ने कुछ भी मांग नहीं किया, कुछ भी मांग नहीं किया, उदारता से दिया, या कोई डिमांड नहीं प्रभु का। ये प्रेम सबको फ्री में है, सबको मुफ्त में है ना। प्रभु ने कुछ भी, इसलिए प्रभु का प्रेम होता है, प्रभु ने हमें प्रेम दिया, वो कुछ डिमांड नहीं किया, तुम ऐसा करेगा तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं, मुफ्त में दिया। कितना बड़ी बात है। आज हम लोग जो प्रेम करता है उसके पीछे शायद कुछ मतलब रहेगा, कुछ मतलब रहेगा। बहुत लोग जो प्रेम करता है मतलब से प्रेम करता है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है ना? कई लोग प्रेम करता है तो मतलब प्रेम करके करता है, उससे हमें लाभ मिलेगा, है हो वो बहुत सुंदर है, धनवान है, धनिक है, इसलिए प्रेम करेगा तो वो धन पूरा मिलेगा। देखा ऐसा जो मानो दुनिया की या कुछ और सोर्स के पीछे प्रेम करने वाला प्रेम है, परंतु प्रभु का प्रेम है ऐसा नहीं। प्रभु का प्रेम का खूबी क्या है? अगापे प्रेम। वो प्रेम क्या है? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम का हमारा अर्थ बहुत गहरा है। अगापे प्रेम का अर्थ मैं आपको एक दो बात बताता हूँ। एक वो प्रेम का बात त्याग पूर्ण है। क्या है? त्याग। इस प्रेम में त्याग है। हमारे प्रेम में त्याग है क्या? नहीं तो अभी तक वो अगप्पे प्यार को अभी तक आपने चखा नहीं। अगप्पे प्रेम, जिसको सच में प्रेम करता है, वो प्रेम अगप्पे होना चाहिए। अगप्पे वो प्रभु का प्रेम है, और प्रभु का प्रेम आपको सबको मालूम है। रोमियो 5:5 में लिखा है, प्रभु ने अपना प्रेम हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में डाल दिया। तो हमें अभी वो प्रेम व्यवहार करना है, वो प्रेम व्यवहार करना। वो प्रेम अगापे प्रेम है, वो प्रेम अगापे प्रेम है ना, वो ग्रीक शब्द है अगापे है। तो उसका अर्थ क्या है? वो त्याग पूर्ण प्रेम, मतलब दूसरी की सिर्फ भलाई चाहने वाला प्रेम। उसका दूसरे का अर्थ है दूसरे का सिर्फ भलाई। एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति कभी भी किसी का बुराई नहीं चाहेगा। अब अपने दिल पर रखो, किसी के प्रति किसी कारण कुछ बुराई सोचता है क्या, तो भी आपके अंदर प्रभु का वो अगप्पे प्रेम का कार्य नहीं हो रहा है। वो अगप्पे प्रेम में नहीं आप, और प्रेम में नहीं। अब इधर भी आकर के बैठा, किसी के प्रति आप कुछ बुराई सोचता है, उनका गिरावट चाहता है, उसका नुकसान चाहता है, प्रियो आप अभी भी प्रभु में है करके नहीं बोल सकता। अभी आप मृत्यु में है, आप ज्योति में नहीं आया। प्रभु में आ गया तो दूसरे की हमेशा भलाई चाहेगा, प्रियो भलाई चाहेगा, कभी भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाएगा।
आप देखो, आप थोड़ा सोचो, है ना, वो है प्रभु का प्रेम। प्रभु ने हम सबका भलाई चाहा, प्रभु ने उसके लिए बड़ा त्याग किया, अपने एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया ना, बहुत बड़ा त्याग है ना। यीशु मसीह ने हमारे पापों का सजा अपने ऊपर लेकर के हमको बचाने के लिए कितना बड़ा कष्ट सगा प्रियो, अपने आप को शून्य किया प्रियो। इस अगपे प्यार का एक बहुत बड़ा अनोखा बात यह है। एक दो वचन यहाँ पर पढ़ करके समाप्त करूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 16 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 16 वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिससे हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। अनुग्रह से हमें क्या क्या दिया? अनंत शांति, अनंत शांति और उत्तम आशा। उत्तम आशा, देखा वो आशा को बहुत प्रकार बहुत नाम बाइबल में बताया है। जीवित आशा है, स्वर्गीय आशा है ना। तो प्रियो हमें ये बात को जानना, प्रभु ने हमारे साथ कितना बड़ा भलाई किया। हम इतना नीच होते हुए भी प्रभु ने हमें अनंत शांति, इधर बैठा हुआ कितने लोगों का सच्चा शांति अनुभव करता है। हाँ, प्रभु ने देखा बहुत लोगों का ध्यान कुछ और गया लगता है। ओके, कोई बात नहीं, ध्यान लो प्रियो। प्रभु ने हमें जो हमारे समझ से परे है शांति दे करके हमें ले चल रहे हैं। अनंत शांति दिया और आशा दिया। हाँ, उत्तम आशा जो सर्वोत्तम है, इससे बड़ा आशा है ही नहीं। हमारे प्रभु एक दिन आएगा, वो हमको ले जाएगा। दुनिया में होने वाले कोई भी बातों में हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा आशा दिया है, ऐसा आशा दिया है। ओ हमारा आशा कभी भंग नहीं होगा। हमें प्रभु ने जो भी वचन दिया, वायदा दिया, आशा दिया, वो जिंदा प्रभु है। वो बहुत बड़ी बात है ना। और एक वचन पढ़ना, एफेसियों दूसरा अध्याय का 4 वचन, एफेसियों दूसरा अध्याय का 4 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपनी उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया। देखो, बड़े प्रेम, ओह देखा, बड़ा प्रेम, कितना बड़ा प्रेम है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इतना बड़ा प्रेम पाने के बाद में आज हमारा जीवन का अवस्था क्या है? प्रभु ने हमें दिया हुआ प्रेम कितना बड़ा प्रेम है। ये दुनिया में लोग प्रेम के लिए इतना तड़प रहा है, कंगाल है, दरिद्रता में। ये हमारे पास प्रेम कितना बड़ा प्रेम, बाप रे, प्रेम का स्रोत हमारे अंदर बहता है कि नहीं? एक स्माइल तक करने के लिए कितना तकलीफ होता। प्रेम करने वाला आपस में मिलेगा तो क्या होगा प्रियो? आप बोलो परमेश्वर का संतान है ना। कितने लोग परमेश्वर का संतान है, विश्वास करता है। परमेश्वर का संतान एक दूसरे को मिलेगा तो दुनिया का कोई भी बात उनका प्रेम को ढक सकता है क्या? नो। ऐसा है तो ओरिजिनल प्रेम को नहीं जाना अभी तक, वो तो दुनिया का प्रेम में फिलिया, मनुष्य का प्रेम में भी बहुत त्याग होता है, वो प्रेम में भी है ना। लेकिन तभी भी अगपे प्रेम के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो हमको प्रभु ने अगपे प्रेम दिया प्रिय, और वो प्रेम में जीने के लिए बुलाया। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में कम से कम इधर आने से पहले, प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले सभी लोग एक बात परखना। क्या परखना मालूम है? जब यूदा के पत्री में एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है, उसका 21 वचन में होगा, आप पढ़कर देखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। किसका प्रेम में? ये हमारा बड़ा जिम्मेवारी है। अभी आप देखो, परखो। मैं अभी उधार पाया वाले होंगे नहीं, क्योंकि बाकी लोगों के पास नहीं रहता, उनके पास पीलिया हो सकता है, लेकिन मतलब हमारे जीवन में हमें परकर देखना है कि मैं कम से कम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में कम से कम उस आगापे प्रेम में आऊं, और मैं सबके साथ में उस प्रेम बांटू। प्रियो, हमें चोरी चुपके से प्रेम नहीं करना, झूठा प्यार नहीं करना, मतलब का प्यार नहीं करना, दुनिया के रीति का कोई प्यार नहीं करना, है ना। मतलब अपना
मतलब अपना फायदा के लिए सोचने वाला प्यार नहीं करना प्रिय। आगपे प्यार, त्यागपूर्ण प्यार, है ना। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। तो प्रभु ने हमें दिया हुआ प्यार, उसका 6 सुंदरता का बात मैंने आपको बताया। आपको याद है? आपको समझ में आया? पहले बात हमने ये देखा, सबसे ऊंचा व्यक्ति ने सबसे नीचा व्यक्ति को प्यार किया। अभी उस प्यार का गहराई आप सोचिए, कौन प्यार किया? सबसे ऊंचा व्यक्ति ने। आप देखो, बहुत बड़ा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना पुत्र से प्रेम करता है वही प्रेम प्रभु हमसे भी करता है। आप देखो, इतना नीचा होते हुए भी। दूसरी बात हमने ये देखा, मतलब प्रभु ने बहुत खर्च करके ये प्रेम हमसे किया है। ये प्रेम प्रभु ने जो हमसे किया, बहुत बड़ा खर्च किया, बहुत बड़ा खर्च। हम लोग भावना करने से भी बहुत ज्यादा खर्च करके प्रेम किया। तीसरा हमने क्या देखा, बहुत लक्ष्य के साथ प्रभु ने ये प्रेम किया। क्या लक्ष्य था? कोई भी नाश नहीं होना। चौथी बात, प्रभु ने हमको बहुत बड़ा आशीष देने के लिए प्रभु ने ये प्रेम किया। वो क्या था आशीष? आनंद जीवन। क्या था? आनंद जीवन। पांचवी बात क्या है कि परमेश्वर ने अनेक लोग इस प्रेम पा सकता है, उस प्रेम में आ सकता है। एक ही हल्का व्यवस्था है, वो क्या है? विश्वास। विश्वास, क्या बात है भैया। विश्वास करने वाला सब परमेश्वर के राज्य में आएगा, परमेश्वर का प्रेम में रहेगा, परमेश्वर का आनंद जीवन में रहेगा, परमेश्वर की संगति में रहेगा। कितना अनुकूल बात है प्रियो। और आखिरी 6वां बात हमने देखा कि इस प्रेम में प्रभु कुछ भी नहीं चाहता, मुफ्त में है। इस प्रेम मुफ्त में, कोई डिमांड नहीं। मैं तुम्हें प्रेम देगा तो तुमको ऐसे से करना पड़ेगा, तुमको ऐसे से करना है, ऐसे कोई डिमांड है? नहीं तो तुम इतना कुछ लाएगा तो मैं ये प्रेम देता हूं, ऐसे कोई डिमांड है? नहीं, नहीं प्रिय। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्रेम पाया वो लोग, मसीह लोग, उधार पाए वो लोग। वो प्रेम में बनाए रखना प्रिय। हमारा एक ही बड़ा कर्तव्य क्या है, हम लोग वो प्रेम को देख करके ऐसा नहीं रखना, वो प्रेम व्यवहार करना, वो प्रेम में हमेशा बनाए रखना, वो प्रेम सबको देना प्रिय, है ना। वो देने में हम कहां तक विजयी है, ये बात को परखना। तो मैं आशा करता हूं एक क्षण सभी लोग प्रियो, आपने ये सुना वो वचन, अगर आपने थोड़ा कुछ समझा है कि नहीं, ये बात को हमें जरूर परखना है। अपने ये वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। आमीन। देखो प्रियो,